अक्टूबर है और शनिवार का दिन है। देखिए भागलपुर में तो कई खबर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूं, लेकिन युवा नेता की एक अपनी अलग भूमिका होती है। और युवा नेता में भी बात कीजिए तो अल्पसंख्यक परिवार से मुस्लिम राष्ट्रीय क्षेत्रीय संयोजक अलमतस बिहारी जी ने काफ़ी कम समय में अपना नाम कमाया और काफ़ी मेहनत की। कई बड़ी पार्टियों से, जैसे बीजेपी है, जदयू है, कई बड़े नेताओं से इनके आपके अच्छे और निजी मधुर संबंध भी है और ये अच्छे काम करते हुए दिखते हैं। दिल्ली जाते हैं, ये हावड़ा भी जाते हैं और बंगाल और आप पटना, इनका आना जाना रहता है राजनीतिक कार्यों से और कई सामाजिक काम करते हैं। निस्वार्थ भावना से कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक कैरियर में लगातार ये सुर्खियों बने हुए हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से इनका इंटरव्यू लेते हैं और पूरा परिचय जानते हैं। अलमतस बिहारी जी आखिर इतने कम समय में कैसे लगातार भागलपुर जिले में सुर्खियों में है। अलमतस जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे आपको लगा कि राजनीतिक जीवन में ही आना चाहिए, राष्ट्रीय मंच में ही? ये जब मैं छात्र जीवन में था, जब मैं स्कूल की पढ़ाई करता था, तो बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। जब भी मैं कभी रैली या जुलूस देखता था तो उसमें जो आगे लोग होते थे उनका लोग नाम का नारा लगाते थे, तो मुझे लगता था कि इनको लोग इतना मान क्यों रहे हैं। तो मुझे जब मैं समझदार हुआ, मैंने होश संभाला, तो पता चला कि ये सामाजिक कार्य करते हैं, ये समाज के दुख दर्द में खड़े रहते हैं, इसलिए लोग इनका नारा लगा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है जो लोग मेरे नाम का भी नारा लगाएं। और लोग पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनोगे, कोई बोलता है डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलता है इंजीनियर बनेंगे। मैंने अपने जीवन में जब भी मेरे गुरु ने, मेरे परिवार के लोगों ने पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं ये कहता था कि मैं समाज सेवा करने वाला व्यक्ति बनूंगा, जिसके पीछे लोग नारा लगाने वाले आते हैं, जिनके नाम का नारा लगता, मैं वैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या अलमतस जी आपकी रही है? कहाँ तक पढ़े आप? हम लोग किसान परिवार से हैं। हाँ। मूल आवास हमारा इंग्लिश सिटोन, जो सुल्तानगंज प्रखंड में पड़ता है जी। आज भी हमारा पैतृक आवास वहाँ है। पढ़ने के सिलसिले से हमारे दादा फ्रीडम फाइटर रहे, पिताजी हमारे भागलपुर कोर्ट में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जाने माने अधिवक्ता रहे। और मैंने जीवन में, चूंकि मुस्लिम समाज में कई तरह के लोग मिलते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में ले जाने की बात करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। मैंने इंटर में साइंस से इंटर किया, बीएससी किया, बीए राजनीति विज्ञान में किया और एमए भी किया राजनीति विज्ञान में। और वर्तमान समय में मैंने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से पीएचडी का एग्जाम भी निकाल रखा। मेरा अंतिम जो पढ़ाई है वो पीएचडी का भी मामला हमारा वो परसुइंग है, चल रहा है। मैंने पढ़ाई को ही अपना अस्त्र बनाया और मुझे ये लगा कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं जो पिछड़ रहा है उसका मूल कारण है कि वो शिक्षा से दूर है। शिक्षा से दूर रहने से उसको लोग कई तरह से यूज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मुझे भी शिक्षित होना है और अपने समाज को भी शिक्षित करना है, इसलिए मैंने शिक्षा को अस्त्र बनाया। और अभी मैं एमए राजनीति शास्त्र से करने के बाद मैं प्री पीएचडी निकाल चुका हूँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का। आगे की प्रक्रिया हमारी जारी है। राजनीतिक में आने से या सामाजिक कार्य करने से किससे प्रेरित है? बिहार के किस नेता से? जो कभी तो बिहार में नीतीश कुमार का शासन है, कैसा आपको लग रहा है बिहार में नीतीश कुमार का शासन? नीतीश कुमार जी का शासन अच्छा शासन है। उन्होंने 15 साल जो लालू जी का कुशासन था उसमें बीजेपी से उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किया। वर्षों से जो युवा बेरोजगार थे, ऐसे युवाओं को उन्होंने रोजगार देने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी की उसमें अहम भूमिका रही। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, किसी ने आज तक जाति और धर्म पूछकर नौकरी नहीं दिया। लेकिन पूर्व की जो सरकार थी उसमें मुसलमानों का वोट और किसी जाति विशेष का राज, ये चलता था। इस पर तो नीतीश जी ने लगाम लगाया, इसलिए मैं नीतीश जी को हार्दिक बधाई देता हूं, अपने दिल की गहराई से बधाई देता हूं उनको। रहा प्रेरणा, हमारे राजनीति के प्रेरणा, मैंने लोहिया जी को पढ़ा, मैंने कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा, जितने भी समाजवादी नेता हैं उनको पढ़ा। साथ ही साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो लाइन सबसे ज्यादा पसंद आया जिसमें उन्होंने कहा
कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब तक देश के संसाधन का लाभ नहीं मिल जाता, ये देश उन्नति नहीं कर सकता। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस उक्ति को प्रेरणा बनाकर आज राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई संस्था से आप जुड़े हैं, मेंबर भी आप हैं, उसका कुछ जानकारी दीजिए कि किस किस मेंबर बने हुए हैं। मैं DRUCC कमेटी का 2 डिवीज़न का DRUCC मेंबर रहा, जिसमें मालदा डिवीज़न, धनबाद डिवीज़न। वर्तमान में मैं भारत सरकार की एक कमेटी है, शिक्षा मंत्रालय में चेयरमैन है। मैं उस कमेटी में NCPUL कमेटी का मैं मेंबर हूँ। मैं मेंबर हूँ और वो हमारे चेयरमैन हैं। माता पिता में कोई जीवित है या नहीं अभी? हाँ, हमारे पिताजी 2019 में उनका स्वर्गवास हुआ। माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ आज भी बना हुआ है। तो क्या कैसा लग रहा है, मतलब कितने भाई या बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं। हम लोगों के यहाँ सारे भाई पढ़ने में आपस में सभी मिलजुल कर रहते हैं। मेरे 2 भाई में एक भाई इंजीनियर है, एक भाई IAS की तैयारी में है, और जो तैयारी में है उसकी भी तैयारी मजबूत है। मुझे ईश्वर से ये उम्मीद है कि हमारा भाई आने वाले कल में इस देश के आगे क्या तैयारी है आपकी, आगे क्या करना चाहते हैं? लोगों की इच्छा होती है MP या MLA बनने की, मंत्री बनने की, लग्जरी लाइफ जीने की। मैंने तो कहा, मैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों की जीवनी को मैंने पढ़ा। इनके लाइफ में उच्च विचार और साधारण जीवन, कोई जरूरी नहीं है। कई ऐसे बड़े लोग इस देश में गुजरे जिन्होंने कभी किसी सदन की सदस्यता नहीं ली, लेकिन देश के लोग आज उनको प्यार करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि MP, MLA और MLC ऐसे लोग जो दौलत की बुनियाद पर राजनीति में आते हैं, उनका लक्ष्य होता है MP, MLA और MLC बनना। जो अपने संपत्ति को सेव करने के नियत से आते हैं या संपत्ति को, बने हुए संपत्ति को और बढ़ाने के नियत से आते हैं। हम तो किसान लोग हैं, हर समय वर्षा पर उम्मीद रखते हैं। बारिश होती है, खेत में हल चलाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, बस यही हमारा जीवन। वर्षों से भागलपुर में आप जन्मे, भागलपुर से गहरा लगाव आपको रहा है। अभी क्या स्थिति है भागलपुर की विधि व्यवस्था की, अपराध को लेकर? मान लीजिए अभी त्यौहार है, दिवाली है, छठ पूजा है, काली पूजा है, इस पर क्या अपना क्या विचार देना चाहिए? भागलपुर एक ऐसा शहर रहा है जहां पर जिस पदाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको लोग आज भी याद रखते हैं। मैं सामाजिक जीवन में हूं। यहाँ एक प्रशासक हुआ करते थे पहले नगर निगम में, अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। उस समय एक प्रशासक हुआ करते थे, नाम था बृजनाथ सिंह। आज भी लोग बृजनाथ सिंह को याद करते हैं। इस भागलपुर में एक SP हुआ करते थे, उनका नाम था RK मिश्रा। लोग आज भी उनको याद करते हैं। इस भागलपुर में एक VC आए थे जिनका नाम था रामाश्रय यादव, आज भी लोग याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन में जो भी लोग आए भागलपुर में, भागलपुर के चंद तथा कथित लोगों के बीच उलझ कर न रह जाएं, उनको वो ठीक से देखें। अभी क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या लग रहा है? वर्तमान में मुझे प्रशासन से उम्मीद है कि प्रशासन अपना चुस्त दुरुस्त रवैया रखे। दुर्गा पूजा तो सफलतापूर्वक पार हो गया। काली पूजा भी आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि वो अपने जो काम अभी वो कर रहे हैं, उनको काम में थोड़ा और गति देना होगा। जैसे कि आज के अखबार में मैंने देखा कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि मैं पूरे भागलपुर शहर का भ्रमण कर लिया, मुझे कहीं पुलिस दिखाई नहीं दी। मैं अपने SSP महोदया से कहना चाहता हूं कि उन खबर को वो संज्ञान के रूप में लें। सिर्फ जो हेलमेट चेकिंग के लिए सुबह नजर आते हैं पुलिस, उसी तरह वो रात को भी नजर आए। तो DGP को क्या कहेंगे, बिहार के DGP? मैं DGP साहब से भी आग्रह करता हूं कि भागलपुर के इस खबर को वो थोड़ा गहराई से लें, गंभीरता से लें, और जो कमी बेसी है भागलपुर के अंदर, उस कमी बेसी को दूर करने के लिए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को आदेश दें। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में काली पूजा है, उसके बाद जो अभी आपका गठबंधन है BJP और नीतीश कुमार जी के साथ में, ये गठबंधन क्या सफल गठबंधन है कि आगे कहीं पर दरार में पड़ेगी? पूरी तरह से सफल गठबंधन है। यहाँ ये स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, ये त्याग का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी अधिक सीट लाई,
नीतीश जी ने सीट कम लाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को नेता प्रोजेक्ट किया। वहां स्वार्थ की कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन पूर्व जो गठबंधन हुई थी वहां स्वार्थ का गठबंधन था, इसलिए थोड़ा ज्यादा सीट आ जाने के बाद तेजस्वी जी को लगने लगा कि अब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं नीतीश जी को। नीतीश जी सीनियर लीडर हैं, वो सर्वमान्य लीडर हैं, वो बिहार के नेता हैं। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिस वजह से उनका एक अपना छवि है बिहार के अंदर में। नीतीश जी नेता है, हमारे बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। उनका मुख्यमंत्री रहने के लिए बीजेपी कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। कैसा लगता है नीतीश कुमार का सुशासन, आपको कैसा लग रहा है? कितने प्रभावित हैं नीतीश कुमार से? नीतीश जी हमें लगता है कि जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से इन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे पहले लड़कियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई के मामले में, इन्होंने साइकिल वितरण करके लड़कियों को मानसिक रूप से विकसित किया। जब मानसिक विकास हो जाएगा तो आर्थिक विकास स्वतः हो जाएगी। क्या मतलब अब लगता है कि अभी अब आपका आने वाला अगला कदम में रहना चाहते हैं? मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विश्व का सबसे अच्छा संगठन कहलाने का गौरव प्राप्त करने वाला हमारा संगठन है। और हमारे मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश जी, जो पूरी तरह से हमारे संगठन को गाइड करते हैं, और उनका देश ही नहीं विदेश तक में उनकी पूछ होती है। और उसी तरह से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने उस सांचे में ढाला है कि राष्ट्र के प्रति जिसके अंदर अपनापन, देश के प्रति समर्पण। हमें राजनीतिक पार्टी की जो आपने बात पूछी, मैं ऐसे राजनीतिक पार्टी को सदैव समर्थन करूंगा जो मुस्लिम हित की बात करे, जो राष्ट्र हित की बात करे। हमारे मुस्लिम, हमारे लोग आरएसएस की बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने स्वयं कहा, बिना मुसलमानों के विकास हुए देश का विकास संभव नहीं है। अब लोग उनको भी तरह तरह के बातों से लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, मुसलमान उन्हीं के गुलाम बने रहें। उन तथाकथित सेकुलर पार्टी के गुलाम बनकर के तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया कि इस देश के दलितों से बदतर मुसलमानों की स्थिति आज हो गई है। क्या किया? सिर्फ वोट लिया। कहां हमारे लोग गए? अगर मोहन भागवत ने कहा तो आजम खान जी का भी मैं स्टेटमेंट बताना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश का मुस्तकबिल आपको नहीं बनाना चाहती, आपको कलम पकड़ के चलना या लिखना नहीं सिखाना चाहती है। आपको अपने मुस्तकबिल का मालिक खुद बनना हो। कुछ प्रशासनिक बातें पूछता हूँ। भागलपुर में ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई, काली पूजा है, उसके बाद यहाँ से आईजी पद हटा दिया गया है हमेशा के लिए। ये बहुत पुराना कमिश्नरी है भागलपुर, और क्या क्यों कि यहाँ से आईजी हटाना जरूरी था? अब जिस तरह से अपराध भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग कितना जरूरी है आपके हिसाब से? आपका प्रश्न, चूंकि मैं आप लोगों के प्रेम से मैं बिहार झारखंड का पूरे क्षेत्रीय संयोजक हूँ। ज़्यादातर मेरा पटना और अन्य जिला में, भागलपुर जिला में भी हमारा दौरा होता है। ये विषय आपने बहुत गंभीर बताया है। इस विषय पर मैं इस शहर की एसपी महोदया और मैं पटना जाऊंगा तो निश्चित तौर पर गृह सचिव और हमारे जो डीजीपी हैं उनसे इस संदर्भ में बात करूंगा। जो आपने आईजी के विषय में कहा और जो ट्रैफिक डीएसपी की बात कही, उसके लिए मैं एसपी में। तो आपको लगता है कि आईजी का पद यहाँ जरूरी है भागलपुर के लिए? हाँ, आईजी का पद जरूरी है और ट्रैफिक डीएसपी की पोस्टिंग थी, पद भी जरूरी है यहाँ, और ट्रैफिक डीएसपी तो हर कदम पर जरूरी है। कैसी आपको लगती है यातायात व्यवस्था? जो आप तो बाई रोड बहुत जाना आपका रहता है पटना से भागलपुर, क्या लगता है आपको? देखिए, ये शहर में जितना दोषी हमारा पुलिस प्रशासन नहीं है, उससे ज्यादा दोषी नगर निगम है। नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज, एक छोटा सा गरीब आदमी अगर मकान बनाता है तो उसके यहाँ नोटिस लेके चला जाता है। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल जिनको पार्किंग नहीं है, सड़क पर भीड़ लगा हुआ है, आज जो फुटकर दुकानदार हैं, पुलिस जब आती है तो उसको लाठी मारती है। दोषी वो फुटकर दुकानदार भी है, लेकिन उससे बड़ा दोषी वो लोग हैं जो मॉल और होटल बना लिया है लेकिन उसका पार्किंग नहीं है। उस पर क्या मांग कीजिएगा? राज्य के मुखिया से क्या मांग कीजिएगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई में? मैं लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ मांग करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अब देखिए, अलमतस बिहारी जी थे और इन दिनों इन्होंने मैंने काफ़ी बातें पूछी है
और इनका राजनीतिक भविष्य बहुत बड़ा है। क्या किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे यदि मौका मिलेगा, नीतीश कुमार के साथ, या आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैंने आपको कहा कि इस देश में महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और हमारे जयप्रकाश, ऐसे लोगों की जीवनी से मैं प्रभावित हूँ। किसी सदन का सदस्य बन करके कोई व्यक्ति जितना काम कर सकता है वो सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना करके उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, सदन पहुंचने की हड़बड़ी उन्हें होती है जिन्हें या तो काला धन बचाना हो या काला धन बनाना हो। हम लोगों को, मैंने कहा, किसान है, किसान के लिए तो आप जानते हैं कि किसान सबके लिए अन्न उगाता है, दुनिया भी खाती है, खुद भी खाता है, उसके पास तो कोई जमा नहीं होता है, कोई जमा भी नहीं है, कोई जमा पूंजी भी नहीं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना हमारा आज के डेट में या आने वाले कल में क्या होगा ये अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूँ, हमारे मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश जी ने हम लोगों को इतना परिपक्व किया है कि एक एमपी और एमएलए के अंदर जितना पावर होता है, जितनी शक्ति होती है बात करने की, समझने की, उतनी शक्ति आज मुझ में है। मैं बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी मैं जब समाज के अंदर काम कर सकता हूँ। अब देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक अलबत्त भाई ने काफ़ी बातें कही और वे भागलपुर के लोकल निवासी हैं और बहुत नीचे से इन्होंने अपना कार्य किया है और एक अधिवक्ता के पुत्र हैं। इन्होंने लंबा संघर्ष, इनका पूरा वीडियो आप मेरे चैनल के माध्यम से देखिए। भागलपुर से दीपक नौरंगी।